न तो कोई भर्ती कर रहे हैं न भर्ती खोल रहे हैं लोग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को 24 आवर्स छुट्टी नहीं मिलती है कि अपना जीवित कैसे चलाया जाएगा, बताइए खाना पीना कैसे चलेगा। हम लोग को सिर्फ 12,000 रुपये में काम करना है, बस यही है। वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि हम इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या है पूरा माजरा, लेकिन आप पहले देख सकते हैं इनके पीछे जो बैनर लगा है उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में 10 सूत्रीय प्रदेश स्तरीय मांग पत्र की पूर्ति हेतु। इसको लेकर ये लोग आज हम धरने पर बैठ गए। हम इन्हीं से जानेंगे कहाँ से आए हैं और क्या है पूरी मांगे 10 है इनकी। सर, आप लोग यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं, 10 मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पहले प्रथम मांग हमारा जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो ठेके में काम कर रहे हैं, ठेका प्रथा ख़त्म किया जाए जी। और जो संविदा में जो लोग लगाए गए हैं कर्मचारी उनको परमानेंट किया जाए। उसके बाद संविदा में इनको कर दिया जाए। जो रिक्त स्थान पड़े हुए पूरे प्रदेश में, उसमें ना भर्ती कोई भर्ती हुई नहीं आज तक, न तो कोई भर्ती कर रहे हैं न भर्ती खोल रहे हैं लोग। तो हमारा समाज जो है भुखमरी कगार पहुँच गया है। 10,000 में बच्चों को पढ़ाएंगे, वो दवा करेंगे, इलाज करेंगे, बस्ता लाएंगे, उनका ड्रेस लाएंगे कि अपना जीवित कैसे चलाया जाएगा, बताइए खाना पीना कैसे चलेगा। कौन से ज़िले से हैं? मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या से आप आए? जी जी। ये जो सभी लोग बैठे हैं को अलग अलग ज़िले सब से? अयोध्या। किसी जिम्मेदार अधिकारी से मुलाकात हुई, कुछ वार्ता हुई? भाई हमारा प्रदेश लेवल का मामला है, कोई लोकल बॉडी का मामला तो है नहीं, इसलिए प्रदेश सुनी नहीं रही। नगर विकास मंत्री से कुछ वार्ता करने की कोशिश? नगर विकास मंत्री हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी गए थे, बात किए, उनको ज्ञापन दिया गया, सबको ज्ञापन दिया, ऐसा नहीं है, नहीं कोई सुनी ही रहा है। ना सुने, समय आएगा हम लोग भी जवाब देंगे। नाराजगी लगातार जाहिर है। लगातार मैं वहाँ का अयोध्या के महानगर अध्यक्ष हूँ कर्मचारी संघ के। अगर नहीं मानी गई हमारी लोग बात, भाई हम लोग को भी जवाब देना आता है। संगठन में लगभग कितने लोग होंगे? हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज जोड़ लिए कितने हो जाएंगे? नहीं, फिर भी अंदाजा संख्या कितनी? हमारे तो 3,000 आदमी हैं अयोध्या में। ये मान लिया जाए कि लाखों की संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में आपके कार्यकर्ता और लोग जुड़े हैं। ये नाराजगी अगर 4-5 लाख जोड़ लीजिए, 4-5 लाख 4-5 लाख पूरे प्रदेश में। 2027 में इसकी नाराजगी दिख भी सकती है। घूम घूम के वो करेंगे तो क्या करेंगे? जो रोटी रोजी दे न सके वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हाँ, तो बड़े बड़े वादे कर। अरे सरकार खाली हवा में है बस। वो तो कह रही है वो ऑनलाइन पैसे भेजेंगे अकाउंट में। कुछ नहीं कर रहे, सब मिली भगत है सब भैया ठेकेदारों से। इन्हीं के ठेकेदार इन्हीं सब है। हवा हवा। गुजरात लाभी ठेकेदारी कर रही है। आप नगर निगम मुख्यालय बैठे, कोई नगर निगम का अधिकारी अभी तक आया? कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। कोई 60 टका ले नहीं रहा, सब सो रहे हैं। सब सो रहे हैं। गूंगी बेरी सरकार है, न देख रहे हैं न सुन रहे हैं। आरोप लगा। बिल्कुल कह रहे हैं गूंगी बेरी सरकार है। कोई लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। बैठे हैं भैया, इनसे भी बात करेंगे। भैया, आप कौन जिले से? जी, कौन से जिले से? अयोध्या। अयोध्या से। जी, अयोध्या से। भैया, इस तरीके से अभी 10 मांगे बताई हैं, वो मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरने बैठे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो कब तक धरना जारी रहेगा? अभी तो हमारे जो महानगर अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा अभी 9 तारीख तक का ये जो अनशन का है कार्यक्रम हर ज़िले से, हर आगरा से आएंगे, बस्ती से आएंगे, जितना ज़िला होगा पूरे प्रदेश स्तरीय यहाँ पर डेली कम से कम 10 से 15 लोग अनशन में बैठेंगे। और जो हमारे लोग का मानना ये है कि हमारे लोग को 10-12 हज़ार सैलरी में कुछ होता नहीं आउटसोर्सिंग का। और इसके पहले भी योगी जी ने इसको अभी आवाज़ भी उठाई कि आप लोग को 16 से 20 हज़ार रुपये सैलरी दी जाएगी। और अभी बता रहे कमेटी नहीं गठित हुई है और हम लोगों को बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। अभी हमारे दीप उत्सव था हमारे अयोध्या में, 1 महीने से हम लोग को ऑर्डर जारी कर दिया था हमारे महापौर और नगर आयुक्त कि आप लोग काम करिए। हम लोग देश विदेश से आ रहे हैं, अयोध्या को हम लोग चमकाने का काम करते हैं। चाहे अयोध्या हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी सफाई कर्मचारी का काम होता है तो सबसे पहले वो सफाई में अपने लगे रहते हैं, चाहे उनको खाना मिले या ना मिले। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को 24 आवर्स छुट्टी नहीं मिलती है। अभी दीप उत्सव था, सारा दिन ड्यूटी किए, सारी रात ड्यूटी किए। उसके बाद दीप उत्सव वाली दिन दीपावली थी, हम लोग 1-2 बजे घर पे गए, 2-3 बजे। सरकार के वादे क्या लग रहा है, ये हवा हवाई हैं? अब हमको नहीं लग रहा, लॉलीपॉप वाला मामला चल रहा है।
जैसे बोल रहे देखिए कि आप लोग को सैलरी बहुत जल्द से आपके नगर निगम गठित करेगा, आपको ठीक से नहीं दिया जाएगा, निगम गठित होगी, निगम से आपके खाते में पैसा जाएगा। तो अभी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आ गया होता दीपावली पहले आ गया तो सारे हमारे कर्मचारी खुश होते कि सरकार ने कहा, उसके बाद हम लोग को सैलरी मिल गई। दिवाली की तनख्वाह भी नहीं मिली? नहीं, दिवाली की तो मिली है सैलरी, बोनस कुछ नहीं। काम डबल है लेकिन सैलरी डबल है, काम डबल टिबल है, कोई इसमें कोई नहीं है। हम लोग को सिर्फ 12,000 रुपये में काम करना है, बस यही है। देश के प्रधानमंत्री तो स्वच्छता भारत अभियान मिशन चला रहे हैं। की सरकार है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग को परमानेंट कर सकते हैं, उनकी कलम में इतनी ताकत है। सफाई कर्मचारी जो होते हैं अगर चाहें तो परमानेंट कर दे, क्योंकि उन्हीं से कार्य चला। कोई व्यापी मूवमेंट, चाहे प्रधानमंत्री हो, मोदी हो या मंत्री हो, कोई आता है तो हम ही लोग को काम करना ही है। साफ सफाई, चाहे कोरोना काल देखिए हम लोग कितने चाहे मरना हो चाहे जीना, हम लोग सुबह शाम काम करते थे। कोरोना काल में देखिए, अगर सरकार चाहे तो कर देना हम लोग को। पुलिस और या सफाई कर्मचारी और अस्पताल संभालता है, तो क्या है, हम लोग को बढ़ाएं सैलरी 25 से 30 हज़ार करना चाहिए। और नहीं, कम से कम नहीं परमानेंट कर रहे हैं, कम से कम सम्मान जो वेतन होता है 25 से 30 हज़ार हो, हमारे लोग को सैलरी हो जानी चाहिए। आप लोग ने अपना प्रदर्शन जारी कर दिया है, जैसा कि आपने बताया अनशन पे भी बैठ जाएंगे आप लोग, लेकिन अभी तक अधिकारी आपसे मुलाकात करने क्यों नहीं आ रहे? क्या चाह रहे हैं कि आप लोग शाम हो घर चले जाएं? ये जो है, जो सरकार चल रही है और जो यहाँ पे अधिकारी भी हैं हाई लेवल के, वो हवाई बात करते हैं, कहते हैं कि बात चल रही है, कोई बात नहीं, कोई सुने नहीं आ रहा कि यहाँ क्या बैठे हो, क्या कर रहे हो। भाई हम लोग का है, अभी तो हम लोग बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अभी काम भी चल रहा है मान लो का कि यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं भाई, सफाई व्यवस्था बंद न हो, काम भी चल रहा है। लेकिन ऐसे कुछ होता है तो आगे बढ़ चढ़कर हम लोग पूरे प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ से समर्थन मिला? लखनऊ के भाई, अब लखनऊ में है तो लखनऊ समर्थन है ही है, तभी तो आए हैं यहाँ पर। लखनऊ में कौन है यहाँ पे बैठा हुआ लखनऊ से? ये उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारियों की 10 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन है। ये आंदोलन पिछले 7-8 वर्षों से हम लोग लगातार सरकार शासन का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। कई चरणों में हम लोग आंदोलन किए, कई चरणों में बैठक किया, वार्ता किया, कार्यवृत्तियाँ जारी हुई, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा। अभी 9 अक्टूबर को हम लोग गांधी प्रतिमा पे विशाल धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय नगर विकास मंत्री का ज्ञापन प्रेषित करके ध्यान आकर्षण कराया, लेकिन उन लोगों के कानों में जू नहीं रेंग रही। अंततः हम लोग 17 अक्टूबर से ये क्रमिक अनशन चल रहा है 12 बजे से 4 बजे तक। प्रदेश के विभिन्न इकाइयों के साथी यहाँ 12 बजे से 4 बजे तक बैठते हैं, क्रमिक ध्यान आकर्षण आंदोलन कर रहे हैं और ये अनवरत रूप से 8 नवंबर तक चलेगा। 8 नवंबर तक हमारी बातों का कोई सार्थक निर्णय नहीं निकला तो 10 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्यबंदी पूरे प्रदेश में होगी। ये है निर्णय। हमने अभी आपके संगठन के कुछ लोगों से बात भी करी, उन्होंने कहा लाखों की संख्या में हमारे संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो इसकी नाराज़गी चुनाव में देखने को मिलेगी। क्या ये सच है? बिल्कुल, कर्मचारी जब नाराज रहेगा तो कहीं ना कहीं तो आक्रोश दिखेगा ही ना। हो सकता है चुनाव में दिखे, हो सकता है सड़क पे दिखे, दिखेगा तो है। बड़ा दावा कर रहे हैं? बड़ा दावा कर रहे हैं? क्यों नहीं, दावा क्यों नहीं करेंगे? हम इस देश के नागरिक भी हैं, मतदाता भी हैं और कर्मचारी भी हैं। हमारी तो तहरी भूमिका है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास के नारे से चल। जहाँ कह रहे हैं वहाँ पे बेहतर हो रहा होगा, यहाँ नहीं कह रहे हैं तो हम लोग आक्रोशित हैं। कोरोना काल में भी आपकी काफ़ी सेवा देखने को मिली। बिल्कुल, कोरोना काल का ही यदि वो देख लेते हमारा लोगों का कार्यकाल तो ये दशा थोड़ी होती। ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब 27 में उखाड़ फेंकने की तैयारी में है अगर सुनवाई नहीं? आप क्यों उखाड़ेंगे? जनता उखाड़ेगी, जिसकी जो आक्रोशित होगा वो उखाड़ेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमारा निकाय कर्मचारी आक्रोशित है और उसके परिणाम जो भी सरकार होगी, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हमारा कर्मचारी आक्रोशित है और वो फैसला करेगा। अभी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया नगर विकास मंत्री से मुलाकात हुई थी, उनको ज्ञापन भी दिया है। कई बार मुलाकात हुई, कई बार। लेकिन तो एक बार में भी हो सकती कौन बड़ी बहुत दूर है। नहीं, कार्रवाई तो एक ज्ञापन पे भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन अब सोच हो तब ना। यदि संवेदन शून्य निरंकुश प्रशासन होगा तो कौन सुनना है? नहीं सुनेंगे। तो हमारे पास यही एक माध्यम है। हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट में जो हमको प्रदत्त अधिकार है उसका हम उपयोग कर रहे हैं।
चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। नहीं मानेंगे तो फिर देखेंगे 10 लोग। ऐसा ना हो कि आपके आंदोलन में एफआईआर भी दर्ज कराना शुरू कर देना नगर निगम। क्या ऐसा ना हो कि अधिकारी और नगर निगम मिलकर एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर जाए फिर? क्यों नहीं, अब तक क्यों नहीं कर रही? हम तो कह रहे हैं तत्काल करें, तो परिणाम भी सामने आ जाएंगे जल्दी उनके। अधिकारी डर गए। नहीं, अधिकारी डरे हैं न डरे, हम डराने के लिए थोड़ी बैठे हैं, अपने अधिकारियों के लिए बैठे हैं। हाँ, आपकी 10 मांगे हैं, उनको लेके बैठे हैं। यस, नहीं, मांगे भी जायज़ है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं। बिल्कुल। ये तो प्रश्न सरकार से भी आप लोग करिए कि आखिर हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, इतनी दूर दूर से आके अयोध्या के लोग बैठे हैं। आज कल हमारे आगरा के साथी बैठेंगे, परसों गाजियाबाद के साथी बैठेंगे। हमारी मैडम मेयर साहब आ रही है, तो उनसे ज़रा मुलाकात कर लें। ठीक है, देखिए जिस तरीके से अभी हमने इनके संगठन के अध्यक्षों का जो सदस्य हैं उनसे भी बात करी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने कोरोना काल में सेवाएं दी और सेवाएं लगातार दे भी रहे हैं। खाली लखनऊ ही नहीं, अयोध्या, आगरा, गाज़ियाबाद तमाम ज़िलों में हमारी तरफ से सेवाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं 10 वो उनको माना नहीं जा रहा। अगर उनकी हमारी मांगों पूरी नहीं होती या उनके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान नहीं लेते तो कहीं ना कहीं नाराज़गी उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में देखने को भी मिल सकती है। वीडियो नरेंद्र के साथ आकाश टाइम से मैं समीर खान, लखनऊ।